नमस्कार। आज की कहानी है बंद पड़े स्कूल का रहस्य। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना स्कूल था, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय। लगभग 15 साल से वह स्कूल बंद पड़ा था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और लोहे का मुख्य दरवाजा हमेशा जंग लगी जंजीरों से बंधा रहता था। गांव के लोग इस स्कूल के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि हर रात ठीक 12 बजे स्कूल की पुरानी घंटी अपने आप बजती थी। सबसे अजीब अजीब बात यह थी कि स्कूल में बिजली का कनेक्शन वर्षों पहले काट दिया गया था। गांव में रहने वाला 17 वर्षीय आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग डर की वजह से अफवाह फैलाते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्त कबीर से कहा कि आज रात हम स्कूल के अंदर चलेंगे, देखते हैं आखिर वहां क्या है। कबीर घबरा गया। पागल हो गए हो, मेरे दादाजी कहते हैं उस स्कूल में कुछ ठीक नहीं है। आरव हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता है, हमें भूत वाली चीजों पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन उसी रात सब कुछ बदलने वाला था। रात के लगभग 11:30 बजे दोनों स्कूल के पीछे की टूटी दीवारों के पास पहुंचते हैं। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ की शाखाएं स्कूल की दीवारों से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दोनों अंदर घुस आए। स्कूल का मैदान घास और झाड़ियों से भर चुका था। बीच में एक पुराना झूला हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। कबीर ने फुसफुसा कर कहा, देखो, इसे किसी ने अभी धक्का दिया है क्या? आरव ने झूले को रोक दिया। हवा है। दोनों मुख्य इमारत की ओर बढ़े। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पास की खिड़की टूटी हुई थी। वे उसी रास्ते से अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। कई जगह बच्चों के नाम लिखे हुए थे। एक कमरे में पुरानी लकड़ी की मेज कुर्सियां पड़ी थी। तभी ठक 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 ऊपर से आवाज आई। कबीर ने आरव का हाथ पकड़ लिया। कोई ऊपर है? आरव ने साहस जुटाते हुए कहा, चलो देखते हैं। सीढ़ियां धूल से भरी हुई थी। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर मोटे अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 13। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। अचानक अंदर से किसी बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव, चलो यहां से। लेकिन आरव दरवाजे के पास झुक गया। अंदर कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज आई, घंटी मत बजने देना। उसके बाद पूरा गलियारा शांत हो गया। दोनों डरकर नीचे भागे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, स्कूल की पुरानी घंटी अचानक बज उठी। टन टन टन। घंटी की आवाज पूरे भवन में गूंजने लगी। मोबाइल की टॉर्च झपकने लगी और तभी नीचे के कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आरव और कबीर भागते हुए बाहर निकल आए। उस रात दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन आरव को स्कूल के बारे में और जानकारी चाहिए था। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन काका के पास पहुंचा। काका, सरस्वती स्कूल आखिर बंद क्यों हुआ था? रामदीन काका कुछ देर चुप रहे, सोचते रहे। काफी सोच और विचार के बाद बोलते हैं कि वहां पर कि 15 साल पहले उस स्कूल में एक बच्चा गायब हुआ था। उसका नाम निखिल था। आरव ध्यान से सुनने लगा। निखिल बहुत होशियार बच्चा था। एक रात स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में निखिल कहीं गायब हो गया। फिर बहुत खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिला। आरव ने पूछा, था क्या उसकी लाश मिली थी? काका ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगले दिन स्कूल की घंटी के अंदर से निखिल की स्कूल बैज मिली थी। आरव सिहर उठा। और कमरा नंबर 13। रामदीन काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस कमरे को उसी दिन से बंद कर दिया गया था। उस शाम आरव ने कबीर को सारी बात बताई। कबीर ने कहा, हमें दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव के मन में एक सवाल घूम रहा था,
निखिल आखिर गायब कहाँ हुआ था। रात को उसने पुराने स्कूल के रिकॉर्ड खोजने शुरू किए। गांव के पंचायत के पुराने कमरे में उसे स्कूल की कुछ फाइलें मिली। एक फाइल में स्कूल का नक्शा था। आरव ने नक्शा ध्यान से देखा। कमरा नंबर 13 के पीछे एक छोटा सा हिस्सा बना था, जिसके नीचे लिखा था पुराना भंडार कक्ष। लेकिन वर्तमान स्कूल की इमारत में ऐसा कोई कमरा मौजूद नहीं था। आरव समझ गया कि स्कूल के अंदर कोई छिपी हुई जगह थी। अगली रात वह अकेले स्कूल जाने वाला था, लेकिन कबीर भी उसके साथ हो लिया। दोनों फिर स्कूल पहुंचे। इस बार वे सीधे कमरा नंबर 13 के सामने गए। आरव ने दीवार पर हाथ फेरा। एक जगह दीवार की बाकी हिस्सों में थोड़ी अलग थी। उसने जोर से दबाया। खटाक! दीवार का एक छोटा हिस्सा अंदर की ओर खुल गया। पीछे अंधेरी सीढ़ियां थी। कबीर की आवाज कांप गई। यह नक्शे वाला रास्ता है। दोनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां उन्हें एक पुराने तहखाना में ले गई। वहां कई टूटी अलमारियां थी। एक कोने में पुराने स्कूल बैग पड़े थे। तभी आरव की नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक खोलने पर उन्हें पुरानी डायरी मिली। डायरी स्कूल के तत्कालीन चौकीदार हरिराम की थी। आरव ने खुले वहां पर पन्ने जो है सो पढ़ने शुरू किए। उसमें लिखा था, निखिल के गायब होने वाली रात उसने स्कूल के पीछे एक आदमी को देखा था। उस आदमी वह जो आदमी था, उसकी पुरानी सुरंग में वह जो है जा रहा था। अगले आगे के पन्ने जो है सो वहां पर फटे हुए थे, लेकिन आखिरी पन्ने जो बचे हुए पन्ने थे उसमें एक वाक्य लिखा हुआ था कि निखिल गायब नहीं हुआ था, उसे किसी ने छिपाया था। कबीर ने घबरा कर पूछा, किसने? तभी पीछे से आवाज आई, जिसने सच छिपाया था। दोनों पलट गए। तहखाने के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका नाम था हरिराम, वही स्कूल का पुराना चौकीदार। आरव ने पूछा, आपने निखिल के साथ क्या हुआ था देखा है? हरिराम ने सिर झुका लिया। हाँ। तो आपने इतने साल किसी को क्यों नहीं बताया? हरिराम ने आंखों में पछतावा था, क्योंकि मुझे डराया गया था। उन्होंने बताया कि उस रात स्कूल के प्राचार्य ने कुछ पुराने दस्तावेज छिपाने के लिए तहखाने का इस्तेमाल किया था। निखिल ने गलती से उन्हें देख लिया था। वह जान गया था कि स्कूल की जमीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कागज चोरी किए जा रहे थे। निखिल ने किसी को बताने की बात कही थी, लेकिन उस रात उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। हरिराम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया था। जब तक दरवाजा खुला, निखिल वहां नहीं था। तहखाने से एक पुराने सुरंग के बाहर खेतों की तरफ जाती थी। हरिराम को शक था कि निखिल उसी रास्ते से बाहर निकला होगा, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं चला। और घंटी? आरव ने पूछा। हरिराम ने कहा कि निखिल को स्कूल की घंटी बहुत ही पसंद थी। उसके गायब होने के बाद हर रात घंटी बजने लगी, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि सच अभी जिंदा है। अचानक तहखाने में तेज हवा चली। इस संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। ऊपर से घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। हरिराम ने कहा, 12 बज गए। ठीक 12 बज रहे थे, तभी तहखाने की दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी जो है सो वो चलने लगी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। फिर एक हल्की सी आवाज आई, कमरा 13। तीनों ऊपर भागे। कमरा नंबर 13 का दरवाजा इस बार खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी ब्लैक बोर्ड थी। उस पर धूल की बीच उंगली से लिखा था, सच नीचे नहीं ऊपर है। आरब ने छत की तरफ देखा। वहां एक लकड़ी का छोटा दरवाजा था। सीढ़ी लगाकर उन्होंने उसे खोला। ऊपर स्कूल की घंटी वाला कमरा था। घंटी के पास एक पुराने लोहे का डब्बा पड़ा था। डिब्बे में कुछ कागज और एक छोटा स्कूल बैच था। बैच पर लिखा था, निखिल शर्मा, और कागजों में स्कूल की जमीन के असली दस्तावेज थे। साथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी निखिल ने लिखी थी। उसमें बताया गया था कि उसने कुछ लोगों को स्कूल की जमीन बेचने की योजना बनाते देखा था, और वह सारे सबूत घंटी में छिपा रहा था। उसने चिट्ठी पूरी होने से पहले वह गायब हो गया था। आरब समझ गया कि निखिल ने सच बचाने की कोशिश की थी। अगले दिन पंचायत के सामने सारा दस्तावेज रखे गए। पुराने मामले फिर से जांच शुरू हुई। स्कूल की जमीन बच गई, लेकिन निखिल का रहस्य अब पूरी तरह से
हल नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद स्कूल की मरम्मत शुरू हुई, कमरा नंबर 13 खोला गया और तहखाने की सुरंग भी मिली। सुरंग के अंतिम हिस्से में पुराने कपड़े, एक टूटी हुई लालटेन, जिससे पता चला कि निखिल शायद उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक मंजिल कभी पता नहीं चली। स्कूल दोबारा खुलने से एक रात पहले आरव और कबीर वहां खड़े थे। पुरानी घंटी अब ठीक कर दी गई थी। थानाचार ने रस्सी खींची, टन, घंटी की आवाज पूरे मैदान में फैल गई। फिर सब शांत हो गए। आरव मुस्कुराया, शायद अब निखिल की आत्मा को शांति मिल गई होगी। कबीर ने कहा शायद। दोनों वहां से जाने लगे, तभी पीछे से एक घंटी फिर बजी, टन। आरव और कबीर ने पलट कर देखा, घंटी बिल्कुल अस्थिर थी, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक नया वाक्य लिखा था, धन्यवाद मेरा स्कूल बचाने के लिए। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब सच में कहानी खत्म हो गई है। लेकिन स्कूल की तीसरी मंजिल की खिड़की में एक बच्चे की परछाई, कुछ देर तक वो जो भूत था, वो कुछ देर तक वहां पर भूत खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अंधेरे में वो भूत गायब हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।